दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहरामपुर में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार लोग अचानक गायब हो जाते हैं। यह गांव एक घने जंगल के बीच स्थित था, जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग बताते थे कि कई साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। गांव में एक अमीर जमींदार हुआ करता था जिसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। ठाकुर बेहद क्रूर और निर्दयी था। वह गांव के गरीब लोगों से बेगारी करवाता था और जो उसकी बात नहीं मानता उसे मार डालता। ठाकुर के इस अत्याचार से गांव वाले तंग आ चुके थे, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों को ठाकुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। साधु ने गांव के बीच में एक यज्ञ किया और ठाकुर को चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं बदली तो उसका विनाश निश्चित है। लेकिन ठाकुर ने साधु की बातों को मजाक में उड़ा दिया और साधु को ही गांव से बाहर निकाल दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक भयानक घटना घटी। एक रात ठाकुर के महल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा महल जलकर खाक हो गया। ठाकुर और उसका परिवार उस आग में जलकर मर गया। इस घटना के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि ठाकुर की आत्मा अब भी उस गांव में भटक रही है और जो भी गांव में रात को बाहर निकलता है वह कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर दूसरे गांवों में बसने लगे। जो थोड़े बहुत लोग बचे वे भी सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। कहते हैं कि रात के समय गांव के चारों ओर से डरावनी आवाजें आती थी। कई बार गांव के लोग घरों में अपने दरवाजों पर किसी की खटखटाने की आवाज सुनते, लेकिन जब दरवाजा खोलते तो बाहर कोई नहीं होता। एक दिन गांव के ही एक युवक रामू ने हिम्मत दिखाई और इस रहस्य को जानने की ठानी। उसने तय किया कि वह रात को ठाकुर के पुराने महल के भंडार में जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, अगर हमें इस डर से छुटकारा पाना है तो किसी न किसी को आगे आना ही होगा। मैं इस भूतिया रहस्य को जान कर रहूंगा। रात को रामू चुपचाप घर से निकला और ठाकुर के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर तरफ सन्नाटा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन वह हिम्मत जुटाए आगे बढ़ता गया। जब वह महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महल के खंडहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। उसके कानों में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दी। रामू ने अपने मन को मजबूत किया और धीरे धीरे महल के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि ठाकुर की आत्मा एक बड़े से शीशे में कैद थी और वह चीख चीख कर मदद मांग रही थी। उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी और वह उस शीशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रामू ने साहस बटोरा, ठाकुर की आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत अत्याचार किए जिसके कारण मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि मैं यहीं भटकता रहूंगा और जब तक कोई मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। रामू ने सोचा कि अगर वह ठाकुर की आत्मा को मुक्ति दिला सके तो गांव में फिर से शांति आ सकती है। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ठाकुर की आत्मा ने कहा, तुम उस साधु के वंशज को ढूंढना होगा। केवल वही मेरे इस श्राप को खत्म कर सकता है। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए अगले ही दिन साधु के वंशज की तलाश शुरू कर दी। गांव के बाहर उसे एक वृद्ध मिला। उसने जिसने बताया कि वह साधु का वंशज है। रामू ने पूरी कहानी उसे सुनाई और उसे गांव ले आया। वृद्ध ने साधु ने ठाकुर की आत्मा को देखा और कहा, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। साधु ने गांव के बीच में एक यज्ञ किया और ठाकुर की आत्मा को उसकी गलतियों के लिए क्षमा मांगने को कहा। ठाकुर की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दो, मैं इस धरती से मुक्त होना चाहता हूँ। साधु ने उसे क्षमा कर दी और यज्ञ की अग्नि में ठाकुर की आत्मा समा गई। उसके बाद गांव में अजीब सी शांति छा गई। लोगों ने देखा कि जो डरावनी घटनाएं गांव में होती थी वे सब अचानक बंद हो गई। गांव के लोग इस घटना
इस घटना के बाद अच्छे से रहने लगे, वे सब अचानक बंद हो गई और गांव के लोग फिर से अपने घरों में बिना किसी डर के रहने लगे। रामू की हिम्मत और साधु के आशीर्वाद से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। ठाकुर के महल को तोड़कर वहां एक मंदिर बना दिया गया, जहां लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि कभी कोई बुरा इंसान इस गांव में जन्म ना ले। आज भी लोग उस गांव की कहानी सुनते हैं, लेकिन अब वह गांव भूतिया नहीं रहा। रामू की हिम्मत ने सबके दिलों में यह विश्वास भर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो किसी भी डर पर विजय पा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर दें, और आपको अगली कहानी किसके ऊपर सुननी है वो भी बता दें। किस राज्य के ऊपर, किसके किसके लिए, कहाँ किस कहानी को किसके लिए सुननी है, कौन सी कहानी सुननी है बता दीजिए, हम आपको अगली कहानी वही बना देंगे। और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, प्यारा सा लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।